देश के अलग अलग हिस्सों में असली के बदले नकली का खेल इस समय बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है। चाहे बात खाने पीने के सामान की हो, दवाओं की हो, नकली या फिर असली की बात हो, या अन्य जरूरत के सामान की चर्चा हो, अथवा फिर करेंसी के नोटों की ही बात क्यों ना हो, नकली का ये कारोबार देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से पनपता जा रहा है और ये कारोबार देश को भी खोखला करने में लगा हुआ है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी सामने आया है, जहां लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकली नोटों को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। वहीं ये मामला साल 2008 के उस बड़े नकली नोट के कांड की भी याद दिला रहा है, जब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस समय सीबीआई जांच की भी मांग उठाई थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए थे। आखिर क्या है इस नकली और असली करेंसी नोट की जालसाजी का पूरा खेल, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी पुलिस ने नकली रुपए यानी नकली नोटों समेत नशीला मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले 4 शातिर तस्करों को मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों तस्करों के कब्जे से एक कार बरामद की है और कार में रखे 2.5 करोड़ रुपए के नकली नोट और 1 लाख रुपए का गांजा सहित अवैध तमंचा भी बरामद किया है। तस्करों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इन नकली नोटों को वो दिल्ली से लाए थे और दिल्ली से लाने के बाद लोगों को लालच देकर बेचा करते थे। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी अलीगढ़ सहित अन्य जनपदों के रहने वाले हैं। इन सभी पर अलीगढ़ के कई थानों में पहले से ही कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ गंगीरी थाने में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद जब न्यायालय ने आदेश दिया तो उसके अनुसार पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में क्षेत्राधिकारी ने क्या बोला, वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी छर्रा महेश कुमार ने जानकारी देते हुए मीडिया से बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अंतर जनपदीय गैंग के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में उन लोगों द्वारा बताया गया कि वो दिल्ली से जाली नोट लेकर आते थे और लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाने के बाद झांसा देकर 20 लाख के बदले रुपए जो देते थे वो 1 करोड़ रुपए के नकली नोटों का कारोबार किया जाता था। यानी 20 लाख रुपए दीजिए और आपको 1 करोड़ रुपए का नकली नोट मिल जाएगा। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके पास से 6 किलो गांजा, 2.5 करोड़ रुपए के नकली नोट और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी इस पूरे मामले की जांच आगे भी की जा रही है। वहीं इनका जो अन्य गिरोह है, पुलिस उनके बारे में भी पूछताछ लगातार कर रही है। जल्द ही उस गिरोह को भी पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस द्वारा जो अनुमान लगाया गया है। जबकि इस गिरोह से जो गांजा बरामद किया गया है उसकी भी बाजारू कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज और थाना खैर पर भी पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में अलीगढ़ पुलिस प्रशासन। सीओ छर्रा महेश कुमार के अनुसार पुलिस को मुखबिर की सटीक सूचना मिली थी कि बदायूं से कुछ लोग नकली नोटों की तस्करी के लिए अलीगढ़ आ रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस ने गंगीरी में चेकिंग अभियान चलाया था और इसी चेकिंग अभियान के दौरान जब पुलिस ने उनकी कार को रोकने का प्रयास किया तो वो चारों आरोपी कार से भागने लगे। इस पर गंगीरी पुलिस द्वारा इनका पीछा करते हुए इन्हें पकड़ लिया गया और तलाशी के दौरान पकड़े गए चारों आरोपियों के कब्जे से 2.5 करोड़ रुपए के नकली नोट समेत अवैध असलहा और नशीला मादक पदार्थ गांजा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने माल की रिकवरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये जो नकली नोटों का कारोबार है, उन आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो दिल्ली से इन नकली नोटों को लेकर आते थे और उसके बाद अलीगढ़ में उन्हें खपाकर 20 लाख रुपए के बदले 1 करोड़ रुपए के नकली नोट
जारी किया करते थे। यानी इसका तार दिल्ली से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। यूपी में 2008 में खुला था नकली नोट का बड़ा राज। एक और जहां अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी नकली नोटों की खेप बरामद की है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे ही और भी कई जगहों पर, यहां तक कि यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी इस नकली नोट के कारोबार ने अपने पांव पसार रखे हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज से लगभग 15 साल पहले के एक मामले से भी आपको रूबरू करवाना चाहता हूं, जब सूबे में मायावती मुख्यमंत्री थीं और उस समय नकली नोटों की इतनी बड़ी धांधली हुई थी कि उसकी सीबीआई जांच तक कराने की भी मांग तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। दरअसल यह पूरा मामला था सिद्धार्थनगर जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डुमरियागंज शाखा का, जहां 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नकली नोट पाए जाने की बात उस समय पहले सामने आई थी। इस मामले की जांच पुलिस का एक विशेष दल उस समय कर रहा था, लेकिन वहीं इस जांच के बीच तत्कालीन मायावती सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और साथ ही नकली नोटों की और भी बड़ी खेप बरामद होने की उम्मीद जताते हुए केंद्र सरकार को इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए चिट्ठी भेजी थी। और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डुमरियागंज शाखा में नकली नोट मिलने का सिलसिला भी आगे लगातार जारी रहा। लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए के नकली नोट मिलने के चलते उस समय नकली नोटों को बैंक में रखने के मामले में पुलिस ने बैंक के कैशियर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस घोटाले का खुलासा 29 जुलाई को एसबीआई डुमरियागंज शाखा के कैशियर सुधाकर त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद हुआ था और बाद में रिजर्व बैंक द्वारा नोटों की स्कैनिंग करने पर पता चला कि करेंसी चेक टेस्ट में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के नोट नकली पाए गए थे। यानी एक रैकेट के रूप में इसे संचालित किया जाता था और सीबीआई जांच में इसका पूरा खुलासा हुआ कि कैसे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डुमरियागंज शाखा है उसके कैशियर ने नकली नोटों को अपने बैंक में जमा करवाया था। राजस्थान में फैला नकली नोटों का जाल। भारत में पिछले कुछ समय से नकली नोट छापने वालों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई बढ़ी है। ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस की सख्त नजर भी है। जहां भी संदिग्ध की जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत ही दबिश देने लगती है। इस बीच बांसवाड़ा राजस्थान में भी पुलिस को नकली नोटों की छपाई की जानकारी कुछ दिनों पहले मिली थी। पुलिस ने इस प्रकरण में एक और युवक को गिरफ्तार किया। युवक से पूछताछ में जो जानकारी मिली उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की कि उन्होंने नकली नोटों की छपाई का तरीका आखिर कहां से सीखा, तो इसके जवाब ने उन सब के होश उड़ा दिए। जिस YouTube की मदद से लोग नई और काम की चीजें सीखते हैं, उसी की मदद से इन आरोपियों ने नकली नोट छापना सीखा था। इसके लिए सबसे पहले बाजार से एक प्रिंटर की उन्होंने खरीदारी की थी, जिसके बाद वीडियो देखकर उन्होंने नकली यानी कि फेक करेंसी को छापना शुरू किया था। नहीं कर पाए कॉपी तो खरीद लिए नकली नोट। वहीं गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि उन लोगों ने YouTube देखकर नकली करेंसी नोट छापना सीखा था। इसके लिए बाजार से 12,500 में एक प्रिंटर खरीदा था। इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ नकली नोट छापने शुरू कर दिए, लेकिन ये असली जैसे नहीं दिख रहे थे। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और जब वो फेल हो गए तो इसकी वजह से उन्होंने गुजरात जाने का निश्चय किया। उन्होंने गुजरात जाकर 1 लाख रुपए में 2 लाख के नकली नोट खरीदे और उसे ही बाजार में सर्कुलेट करने लगे। कुछ दिनों पहले बांसवाड़ा में लगे एक मेले में कई नकली नोट मिलने की खबर सामने आई थी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस की एक्टिवनेस का फायदा मिला। खुफिया जानकारी के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन आरोपी को इस बात का अंदाजा हो गया था। इस कारण उसने प्रिंटर को खेत में छुपा दिया था। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और इसका पूरा तरीका भी पुलिस के सामने बयां कर दिया। श्रावस्ती और प्रयागराज में भी हुआ था नकली नोटों का खुलासा। वहीं इससे कुछ समय पहले की बात करें तो अभी बीते जनवरी महीने में भी पुलिस ने श्रावस्ती के एक मदरसे में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ा खुलासा किया था और इस नकली नोट को छापने वाले गिरोह का सरगना मदरसे का संचालक ही था। इसके अलावा यूपी में ही संगम नगरी प्रयागराज में भी एक मदरसे की चेकिंग के दौरान
पिछले साल अगस्त महीने में भी नकली नोटों की छपाई के साथ कई और बड़े खुलासे हुए थे। दरअसल प्रयागराज में पुलिस ने जामिया हबीबिया नाम के एक मदरसे में छापेमारी की थी और इस दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को सिर्फ नकली यानी जाली नोट और जाली नोट छापने की मशीन ही नहीं मिली थी, बल्कि पुलिस को कुछ और भी आपत्तिजनक किताबें भी मिली थी। ऐसी ही एक किताब इस मदरसे में मिली जिसमें आरएसएस के खिलाफ कई बातें लिखी हुई थी। यह किताब महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ द्वारा लिखी गई थी। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के रिटायर्ड आईजी मुशर्रफ ने मुंबई 26/11 को लेकर भी कई आपत्तिजनक बातें और किताबें लिखी और कही भी हैं। ये सभी किताबें ऑनलाइन भी बिक रही हैं। वहीं प्रयागराज पुलिस के मुताबिक ये मदरसा कई महीनों से नकली नोट छापने का अड्डा बना हुआ था। उस समय यहां सिर्फ 100 रुपए के ही नोट छापे जाते थे और बच्चों से उनकी तस्करी कराई जाती थी। प्रयागराज के डीसीपी सिटी दीपक भूकर ने इस मामले में मीडिया को बताया था कि नकली नोट छापने और इसे बाजार में खपाने के गोरख धंधे में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल था। उसने नकली नोट छापने वालों को मदरसे का एक कमरा भी दे रखा था। इसके बदले वो मोटा कमीशन लेता था। जिस नकली नोटों के कारोबार को यानी जो व्यापार चल रहा है उसको बंद करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू की थी। वो काफी हद तक तो सफल रहा, लेकिन आज भी नकली नोटों के पनपते कारोबार को एक सख्त कानून की जरूरत है, जिससे नकली नोटों का कारोबार करने वालों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई भी नकली नोट छापने की हिम्मत तक न कर सके। वैसे इस नकली नोटों के कारोबार पर आप सभी का क्या कुछ कहना है और आपके अनुसार इस नकली नोटों के कारोबार पर कैसा कानून सरकार को बनाना चाहिए, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।